अब सिर्फ 10 से 15 दिन बचे हुए हैं और सच बताऊं तो इस टाइम में टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस सिर्फ सिलेबस से नहीं होता है, स्ट्रैटेजी से होता है। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो तुम अपनी रैंक 10 क्रॉस इंप्रूव कर सकते हो बिना नया चैप्टर पढ़े। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है इस टाइम पे, लोग सोचते हैं नया चैप्टर शुरू कर लूँगा तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे। भाई अब टाइम नहीं है कुछ नया चीज़ सीखने का, राइट? अब टाइम है स्कोरिंग फेज़ का। जो आता है उसको 100% परफेक्ट करो, ना कि उस चीज़ों में घुस जाओ जो तुम्हें नहीं आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ये तो पता है कि ये तो गोल्ड माइन होता है, हर किसी से पूछो कि सब कोई तुम्हें यही बताएगा कि पी वाई क्यू तो करना ही पड़ेगा। तो लास्ट 5 साल के पी वाई क्यू यही तुम्हारी एक्चुअल सिलेबस है। अब कोई भी चैप्टर उठाओ उसके पी वाई क्यू कुछ लगाओ, अगर सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छे, नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो भाई फिर से रिवाइज कर लो। तो थ्योरी से रिवाइज नहीं करनी है, क्वेश्चन से रिवीजन करनी है। डेली एक मॉक टेस्ट दो, सेम टाइम पे सेम स्लॉट पे। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है मॉक टेस्ट देना खाली, तो भाई अभी भी स्टार्ट कर दो। अब आती है एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी। तो एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी किसी भी टॉपर से पूछोगे ना, वो सारे एग्ज़ाम में 3 राउंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले राउंड में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत इजी है, तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। तो पहले राउंड में उन सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेते हैं। दूसरे राउंड में उन सारे क्वेश्चंस को उठाते हैं जो थोड़े मीडियम लेवल के रहते हैं, तो सॉल्व तो हो जाएंगे बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दूसरे राउंड में फिल्टर करके वो सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड राउंड में जो थोड़ा टफ है, जो थोड़ा टाइम लेगा बट ये सॉल्व होंगे, 50-50 चांसेस है कि 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, राइट? तो थर्ड राउंड में ऐसे उठाते हैं। तो मैं भी यही किया करता था अपने आई आई टी जेई की एग्ज़ाम के टाइम में। तो कभी भी एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है यार, ठीक है? पेपर तुम सॉल्व करोगे, पेपर तुम्हें नहीं। अब चलो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो फिजिक्स के लिए तो यार फार्मूला बेस्ड और उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लो। न्यूमेरिकल मोस्टली रिपीट होते हैं, तो क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा स्टोरी चेंज कर देता है, तो पैटर्न तुम्हारा सेम रहेगा। तो इस टाइप से तुम फिजिक्स पे ट्राई कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए तो भाई एन तो पढ़ ही रहे होगे 2 साल में, पढ़ा होगा तो अभी 10 दिन में तो कुछ हो नहीं पाएगा, राइट? देख लो फिर से दोबारा, नया तो कुछ कर नहीं पाओगे। फिजिकल में उन सारे फार्मूला को फिर से रिवाइज कर लो जिस पे कि एग्ज़ाम बहुत बार सेम ही क्वेश्चन, सेम ही टाइप का क्वेश्चंस पूछा है, तो उन सारे फार्मूला को फिर से रिवाइज कर लो। ऑर्गेनिक में यार रिएक्शंस फिर से रिवाइज कर लो, है ना? आपने जो शॉर्ट नोट बना के रखा होगा सारे रिएक्शंस के, राइट, उनको थोड़ा देख लो। मैथमेटिक्स में यार इस पे स्पीड पे डिपेंड करता है और कौन से क्वेश्चंस को आप उठाते हो, तो सेलेक्टिव होनी चाहिए अच्छी। सारे अटैम्प्ट करने भी नहीं है, उन सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट पहले कर लो, जैसे मैंने पहले ही बोला है। और मैथ्स में तो भाई कौन से क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हो वो डिपेंड करता है, तो जो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और तो उसको सॉल्व करनी है, ठीक है? अभी एनजाइटी तो आएगी भाई, कंपैरिजन भी होगा, लेकिन तुम्हारा कंपटीशन दूसरे से है नहीं, अपने प्रीवियस वाले मॉक से है। तो हर दिन अगर 1% भी बेटर कर लिया ना भाई, तो एग्ज़ाम में 100% तो बेटर होगा, है ना? ये लास्ट 10 दिन या तो तुम रिग्रेट करोगे या लाइफ चेंज करोगे, चॉइस तुम्हारी है। अगर सीरियस हो आईआईटी के लिए तो आज से स्टार्ट करो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। कमेंट में आईआईटी का नाम बताओ जिसमें तुम्हें जाना है और कौन से ब्रांच तुम्हें लेनी है।